हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे संडे टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस की। ये तीसरा संडे टेस्ट है अपना। जो भी आप पूरे वीक में पढ़ते हैं उसको हम रिवाइज करते हैं। तो पूरे वीक को बड़े ध्यान से आपको नोट्स बनाते हुए सब चीज़ों को रिवाइज करते हुए संडे तक आना होता है। मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी इस वीक में आपने पढ़ा उस पर आधारित ये अपना टेस्ट है। और कुछ बैचेज की जानकारी जो कि मैं हमेशा देता हूं, तो ये कुछ बैचेज आप एक्सेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन आशीष क्लासेस से। तो चलो सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द स्टॉक मार्केट रिमेन डैश डिस्पाइट पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। क्यूज का मतलब क्या होता है? संकेत। क्यूज जो शब्द है इसका मतलब होता है हिंट, संकेत। ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, है ना। तो इस ब्लैंक पे देखिए, द स्टॉक मार्केट रिमेन, स्टॉक मार्केट रहा, कैसा रहा? डिस्पाइट पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, मतलब सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद ऐसा रहा। स्टॉक मार्केट जो है वो सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद भी ऐसा रहा। तो कैसा रहा? ट्रांसपायर का मतलब घटित होना होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, या अकर होता है ना, घटित होना। हिंज ऑन जो शब्द है इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन। रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना। तो क्या बचा? सबड्यूड, ये आपका आंसर आएगा। सबड्यूड का मतलब होता है टोन्ड डाउन, या आप इसे कहेंगे म्यूटेड। ठीक है साहब, टोन डाउन कह दीजिए, म्यूटेड कह दीजिए, है ना, लोवर्ड कह दीजिए। थोड़ा सा जो दबा हुआ हो, थोड़ा सा कम हो, कम स्तर पे हो। तो पॉजिटिव ग्लोबल संकेत थे, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डाउन रहा, है ना, लोवर्ड रहा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? सबड्यूड, या विरोधाभासी बात हम कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है द एंटायर आउटकम ऑफ द समिट। समिट मतलब शिखर वार्ता होती है। एंटायर आउटकम, आउटकम का मतलब रिजल्ट होता है। तो पूरा का पूरा जो परिणाम है किसका? समिट का। विल डैश द एटीट्यूड ऑफ द मेजर इकोनॉमीज। तो वो जो एटीट्यूड होगा बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का, उस पे क्या करेगा बताना है। एंटायर आउटकम, पूरा का पूरा रिजल्ट किसका? जो भी वार्ता चल रही है उसका, उसका रिजल्ट किस पर क्या होगा? मेजर इकोनॉमीज के एटीट्यूड पर, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्या सोचती हैं उस पर क्या होगा। रीइटरेट का मतलब रिपीट करना होता है। ट्रांसपायर का हमने देखा हैपन होता है। सबड्यूड हमने देख ही लिया। हिंज ऑन आंसर आएगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आउटकम समिट का वो डिपेंड करेगा किस पर? मेजर इकोनॉमीज के एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। तो यहां पे हिंज ऑन आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे आइए। द मिनिस्टर हैड टू डैश द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टर को ऐसा करना पड़ा। हैड टू आ गया, मतलब पास्ट में अंडर कंपल्सन कोई चीज है जो करनी पड़ी। तो मिनिस्टर को क्या करना पड़ा? मिनिस्टर को इनकार करना पड़ा। ऑब्ट्यूज जो होता है ना, वो तो वर्ब ही नहीं होती, ये तो एडजेक्टिव होता है। ऑब्ट्यूज जो है ये तो वैसे भी एक एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब ही नहीं होती। इसका मतलब स्टूपिड है, इसका मतलब सिली है, इसका मतलब मूर्ख है। स्लो विटेड जिसको बोलते हैं, जिसकी बुद्धि थोड़ी धीमी चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज। तो ये तो एडजेक्टिव है, आपको तो टू के बाद बेस फॉर्म चाहिए, आपको तो वर्ब चाहिए, तो हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। रिलिंक्विश जो होता है वो छोड़ना होता है, त्यागना होता है। तो रिनाउंस इसको कह सकते हो, गिव अप इसको आप कह सकते हो। छोड़ना या त्यागना इसको हम बोलते हैं रिलिंक्विश। ठीक है। रीइटरेट, ये रिपीट करना है। डिनाई का मतलब इनकार करना है। तो इन तीन में से आएगा। तो मिनिस्टर जो है उनको गवर्नमेंट की जो प्रतिबद्धता थी, किस चीज के प्रति प्रतिबद्धता? कमिटमेंट में टू लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है बहुत बार, कि गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता किसके प्रति? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रति, आर्थिक सुधारों के प्रति, ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आर्थिक सुधारों की प्रतिबद्धता थी गवर्नमेंट की, उसको, उस प्रतिबद्धता को मिनिस्टर को क्या करना पड़ा? इनकार करना पड़ा। ऐसा हो सकता है क्या कि इसने इनकार ही कर दिया कि प्रतिबद्धता नहीं है, या छोड़ना पड़ा? सोच के देखो कि यहां कोई ऐसी बात है क्या जो नेगेटिव है कि इससे इनकार करना पड़ा, इसको छोड़ना पड़ा। यहां रीइटरेट आ जाएगा, दोहराना पड़ा। मिनिस्टर को जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, उसको दोहराना पड़ा, उसको एक बार फिर से रिपीट करना पड़ा। ये आपका आंसर आएगा। नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 क्या कहता है देखो। नंबर 4 कह रहा है द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डैश ओल्ड लॉज दैट नो लॉन्गर सर्व एनी पर्पस। गवर्नमेंट ने तय किया है, क्या तय किया है? कि जो पुराने कानून हैं उसको हम ऐसा कर देंगे। ठीक है,
दैट नो लॉन्गर सर्व एनी पर्पस, और कौन से कानून जो अब कोई भी चीज पूरी नहीं करते हैं, अब कोई उद्देश्य उनका नहीं है, कभी लक्ष्य उनका नहीं है, कोई भी पर्पस सर्व नहीं करते हैं। तो वो कानून जिनका कोई अब उद्देश्य रह ही नहीं गया है, अर्थहीन हो चुके हैं, उनको सरकार क्या करेगी? तो देखो, प्रोब तो होती है जांच, ये तो नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है, तो इन्वेस्टिगेट भी कह सकते हो और इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हो। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना होता है, लागू करना होता है। डू अवे विद जो है, इसका मतलब होता है रिमूव करना, कैंसिल करना, हटाना मतलब, है ना। और स्नैप है वो काटना होता है, कट करना होता है। ये कट ऑफ हमने पढ़ा हुआ है, इसका कट ऑफ करना स्नैप करना होता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? डू अवे विद। मतलब गवर्नमेंट ने तय किया कि उन कानून से हम मुक्ति पाएंगे, उन कानूनों को गेट रिड ऑफ करेंगे, छुटकारा पाने को हम ये भी बोलते हैं गेट रिड ऑफ। जो क्या है, अब कोई उद्देश्य उनका नहीं रह गया है, अब अर्थहीन हो चुके हैं, उन कानूनों से मुक्ति पाएंगे, ये कहना चाहता है। तो डू अवे विद आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट पे आइए। द जर्नलिस्ट रिपोर्ट लेड द पुलिस टू डीपर इनटू द फाइनेंशियल फ्रॉड। जो पत्रकार की रिपोर्ट थी, उस पत्रकार की रिपोर्ट के कारण ये हुआ, रिजल्ट क्या निकला कि पुलिस जो है उसे ये करना पड़ा, डीपर डैश लेड द पुलिस टू डैश डीपर इनटू द फाइनेंशियल फ्रॉड। देखो, यहां पे आपको जो लगाना है वो है जांच करने संबंधी। स्नैप जो होता है वो क्या होता है? कट ऑफ करना। डिसरप्ट होता है, ये होता है डिस्टर्ब करना, ठीक है। और डू अवे विद का रिमूव करना हमने देखा अभी, हटाना। तो क्या बचा हुआ है? प्रोब। प्रोब आपका आंसर आ जाएगा। जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के कारण पुलिस को जांच करनी पड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड की, ठीक है। तो द पुलिस टू प्रोब डीपर इनटू द, ये वाला जांच करने वाला आंसर आ जाएगा। फिर कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसमें नंबर 6 पे देखिए। ये तभी आप कर पाओगे या तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है इंग्लिश को लेकर, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये टेस्ट बहुत ही फ्रूटफुल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ, मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, मुझे ये सेगमेंट है बहुत अच्छे से समझ में आता है, मैं टाइम बिना वेस्ट किए अच्छे से कर पाऊंगा क्वेश्चंस को। या फिर आप ये क्वेश्चंस तब कर पाओगे जब आप पूरे सेशंस देखते हुए यहाँ तक आए हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे के सारे सेशन, सैटरडे तक के पूरे सेशंस आपने देखे हैं, नोट्स आप प्रॉपर बनाए हैं, उनका रिवीजन प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पर आप कर रहे हो, तब ये कर पाओगे। मिस्टर ट्रम्प हैज फॉर अ वाइल नाउ। फॉर अ वाइल नाउ का मतलब हो गया मतलब कुछ समय से। कुछ समय से जो ट्रम्प हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वॉइस का मतलब होता है एक्सप्रेस, याद करिए, लिखवाया हुआ है सारा, ठीक है। तो मिस्टर ट्रंप जो है वो कुछ समय से अपनी नाराजगी, डिस्प्लेजर का मतलब है अपना एंगर, अपना गुस्सा, अपना वैक्सेशन, अपना मतलब अनोयंस, है ना। अनोयंस को बोलते हैं नाराजगी को, एंगर को बोलते हैं। तो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं ट्रंप काफी समय से, कुछ समय से, एट इंडियाज डीलिंग्स, और किसको लेकर? भारत की जो डील है रशिया के साथ, उसको लेकर। विद रिगार्ड टू, किस संबंध में? विद रिगार्ड टू का मतलब होता है कंसर्निंग, या इसे हम कहेंगे रिगार्डिंग, किस संबंध में? एनर्जी डीलिंग्स के संबंध में, एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स के संबंध में, सैन्य उपकरणों के संबंध में। तो यहां पे इक्विपमेंट्स नहीं आएगा, क्या आएगा? इक्विपमेंट आएगा, क्योंकि इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। इसका ट्रांसलेशन ये था कि मिस्टर ट्रंप कुछ समय से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं भारत का जो डील चल रही है रशिया के साथ, उसको लेकर। और रशिया के साथ डील किसको लेकर चल रही है? एनर्जी डील और सैन्य उपकरण, इन सबको लेकर, है ना। एनर्जी का लेन देन हम करेंगे इसको लेकर, और सैन्य उपकरणों का लेन देन करेंगे, इसको लेकर डील चल रही है, उसको नाराजगी जाहिर की कर रहे हैं। इक्विपमेंट का बहुवचन इक्विपमेंट ही होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। नंबर 7 में आइए। नंबर 7 कह रहा है ही हैज ऑल्सो बीन क्वाइट वोकल। वोकल का मतलब होता है जो व्यक्ति आउटस्पोकन हो, जो व्यक्ति फ्रैंक हो, जो एकदम स्पष्टवादी हो, जो साफ साफ बोलता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वोकल। तो वह बहुत ही वोकल रहा है, वो बहुत ही स्पष्टवादी रहा है, वो बहुत ही मुखर रहा है। किसके बारे में? ये ट्रंप की बात कर रहे हैं। तो ट्रंप जो हैं बहुत मुखर रहे हैं भारत के हाई टैरिफ को लेकर और नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर। बैरियर्स का मतलब रेस्ट्रिक्शन होता है, हिंड्रेंस होता है, हर्डल होती है, बाधाओं को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हिंड्रेंस को बोलते हैं, या इसे आप हैम्पर कह सकते हैं, या इसे आप रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत के जो टैरिफ, सीमा मतलब जो आयात शुल्क है या गैर आयात शुल्क है, इनको लेकर बहुत मुखर रहे हैं।
दीज वर द रीजंस, ये वो कारण थे, ही साइटेड इन हिज अनाउंसमेंट ऑन वेंसडे, जो उन्होंने अपनी घोषणा में बताए, जिनका जिक्र किया। मैंने आपको बताया था एक SITE होता है, एक SIGHT होता है और एक CITE होता है। याद करिए किसी सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है ये वाला। SITE होता है, ये तो प्लेस को बोलते हैं, जगह को बोलते हैं। ये वाला जो है इसका मतलब होता है विजन, और ये वाला जो है ये मेंशन करने को बोलते हैं, जिक्र करने को बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा जिक्र करना, और जिक्र करना आएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी, है ना, CITE आना चाहिए, साइटेड, CITED, साइटेड। ठीक है, अगला देखिए नंबर 8। द रिजल्ट वॉज दैट, परिणाम ये निकला कि झारखंड रिसीव्ड, इतना रेन तो झारखंड में हुआ, ठीक है, अगेंस्ट नॉर्मल ऑफ 307 मिलीमीटर, मतलब इसकी तुलना में, अगेंस्ट का मतलब यहां पे है इसके कंपैरिजन में, तो 307 मिलीमीटर के तुलना में इतनी बारिश यहां पे हुई। और रांची का जो रीजनल ऑफिस है उसने कहा है कि रेनफॉल इज स्टिल डेफिशिएंट, की अभी भी रेनफॉल जो है वो डेफिशिएंट है। अब देखो वैसे तो यहां पे ये वाला सेंटेंस ही कुछ अलग हो गया, ये सेंटेंस जो है ना ये अलग ही सेगमेंट बन गया, एक पूरा सेंटेंस यहां से है, और इसके हिसाब से तो सेंटेंस पूरा ही सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको ऐसे लगे कि साहब ये पास्ट की बात यहां पे कर रहा है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो देखो यहां मतलब एक स्टेटमेंट ये है, एक एंड से जोड़कर दूसरा स्टेटमेंट है, ये पास्ट में दे रखा है, रिजल्ट ये निकला, तो फिर इसको हैज सेड की जगह तो यहां सेड रहने दो, एक तो ये गड़बड़ है इसमें, और दूसरा इज के स्थान पे क्या कर दो? वॉज कर दो, ये गड़बड़ है, क्योंकि पास्ट की बात पहले कर रखी है, तो एंड का दोनों साइड जो है ना सेम चीजें आती हैं, एंड पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, लेफ्ट में जो होगा वही राइट में होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि राइट में होगा वही लेफ्ट में होगा, इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, नंबर 9 में आइए। द अर्ली ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग या अराइवल, शुरुआत कह दो या आगमन कह दो, बिगिनिंग या अराइवल, शुरुआत कह सकते हो और या आगमन कह सकते हो। तो जो शुरुआत हुई है साउथ वेस्ट मानसून की ओडिशा में, वो कारण बनी है किसका? वाटर लॉगिंग का, मतलब पानी इकट्ठा होने का। कहां पे? लार्ज पार्ट्स ऑफ द माइनिंग बेल्ट, जहां जहां खनन होता है ना, उनके जिन जिन क्षेत्रों में खनन होता है उनके बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में या बहुत बड़े बड़े हिस्सों में पानी जमाव की समस्या यहां पे हुई है। और साथ में क्या हुआ है? तो एक तो हैज लेड, हैज के साथ यहां पे थर्ड फॉर्म कर दी, यही हैज जुड़ा हुआ है। तो एक तो शुरुआत जो हुई जल्दी, साउथ वेस्ट मानसून जल्दी आ गया इस बार, दक्षिणी पश्चिम मानसून जो भारत में अच्छी बारिश के लिए जो एक कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है, वो मानसून जल्दी आ गया उड़ीसा में, और इस कारण से यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या हुई इन बेल्ट्स के बहुत बड़े बड़े हिस्सों में। और साथ में एक हैज के साथ फिर से देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपको चाहिए, क्योंकि एंड दे रखा है, और एंड का मैंने अभी कहा कि दोनों साइड में सेम चीजें लेता है। यहाँ चूंकि एच के साथ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगाइए। और इसने क्या किया? रुकावट डाली, हैम्पर किया मतलब हिंडर किया, हिंडर किया मतलब रेस्ट्रिक्ट किया, रेस्ट्रिक्ट किया मतलब ऑब्स्ट्रक्ट किया। ठीक है, मतलब रुकावट डाली किसमें? की कोल एक्टिविटीज में। की का मतलब है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट या वाइटल, जो महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट या वाइटल जो गतिविधियां हैं उनमें यहां बाधा इसने डाली, ये इसका मतलब है। नंबर 10 पे आइए। नंबर 10 कह रहा है बट पावरफुल वेस्टर्न नेशन, जो शक्तिशाली पश्चिमी देश हैं, विद द क्लोज टाइज, जिनके घनिष्ठ संबंध हैं, संबंध जिसके साथ होते हैं वहां विद लगेगा, जिनका घनिष्ठ संबंध है किसके साथ? इजराइल के। टाइज के साथ क्या लगेगा? विद। हैव ऑलवेज स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ, स्टॉप शॉर्ट ऑफ का मतलब है ये पूरा नहीं कर पाए हैं, ये थोड़ा पीछे रह गए हैं, कमी रह गई है। तो पावरफुल वेस्टर्न नेशन जिनका बहुत अच्छा संबंध है इजराइल के साथ में, वो हमेशा से ही पीछे रह गए किस चीज में? ऑफिशियल मान्यता देने में। इवन ही प्रोफेसिंग सपोर्ट फॉर ए टू स्टेट सोल्यूशन, हालांकि इन्होंने ये दावा जरूर किया, ये जरूर स्वीकारा कि हम समर्थन करते हैं दो स्टेट सोल्यूशन का, फिर भी ये पूरा मतलब सपोर्ट कर नहीं पाए, पूरी तरीके से मान्यता दे नहीं पाई, ये इसका ट्रांसलेशन है। अब देखिए अगला सिनोनिम का क्वेश्चन है, आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है किसका? इंपेंडिंग का। इंपेंडिंग क्या होता है? जो इमिनेंट हो, याद करो बताया हुआ है, या नियरिंग हो, जो जल्द ही घटित होने वाला हो, जो अबाउट टू हैपन हो, है ना, जो अप्रोचिंग हो, इसे आप अप्रोचिंग भी कह सकते हैं, इसे आप अबाउट टू हैपन भी कह सकते हैं। जो घटित होने ही वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अप्रोचिंग। क्लियर?
डिस्टेंट का मतलब दूर होता है। अगला देखिए, स्केल अप का सिनोनिम बताना है। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ना, मतलब इंक्रीज करना। तो रिड्यूस तो हो गया कम करना, इग्नोर हो गया नेग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना। इसे आप नेग्लेक्ट भी कह सकते हैं, इसे आप ओवरलुक भी कह सकते हैं, मतलब अनदेखी करना। फ्लैटन का मतलब एकदम समतल कर देना, ठीक है, फ्लैट कर देना। इंक्रीज का बढ़ाना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, ध्यान से इंस्ट्रक्शन भी पढ़िए। करेक्ट एंटोनिम पूछा है इस बार, विलोम शब्द पूछा है। एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है दर्शाना। दर्शाने को हम बोलते हैं रिवील, दर्शाने को हम बोलते हैं शोकेस, दर्शाने को हम बोलते हैं डिस्प्ले। तो तीनों ही दर्शाने के हैं, तो क्या आ जाएगा, कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छिपाना। तो एग्जिबिट दर्शाना होता है, प्रदर्शित करना होता है, सामने लेकर आना होता है, और ये छिपाना होता है, तो आपका आंसर कंसील होगा। नंबर 14 में आइए, आपको बताना है एंटोनिम फिर से, और किसका बताना है, कंटेंशियस का। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद। विवादास्पद के लिए कौन सा शब्द है, विवादास्पद के लिए एंटोनिम बताना है, तो विवादास्पद का एंटोनिम क्वेरलसम, झगड़ालू होगा। आर्ग्यूमेंटेटिव जो है वो भी इसी का सिनोनिम है, अग्रेसिव भी इसी का सिनोनिम है। तो कंटेंशियस जो है वो विवादास्पद, डिस्प्यूटेशियस जिसको बोलते हैं, वही सिनोनिम इसके भी हैं। ये सारे सिनोनिम्स हैं ए बी और डी। हार्मोनियस का आंसर आ जाएगा, जो तालमेल भरा हो, जो सामंजस्यपूर्ण हो, जहां पर कोई भी तरह का विवाद ना हो, वो होता है। फिर बताना है एंटोनिम प्रेफेस का। इसको प्रेफेस पढ़ते हैं, प्रोफेस नहीं पढ़ते, एक बात तो ये ध्यान रखिए। प्रेफेस का मतलब होता है क्लेम करना, असर्ट करना, दावा करना। दावा करने को हम क्या बोलते हैं, प्रेफेस। तो यहाँ प्रोक्लेम तो खैर सिनोनिम हो जाएगा इसका। अनाउंस का घोषणा करना, ये भी प्रेफेस होता है, घोषणा करना भी होता है, ठीक है। एडमिट स्वीकार करना, तो डिनाई आ जाएगा इसका आंसर। एक तो क्या है, आप दावा कर रहे हो, आप कह रहे हो, आप घोषणा कर रहे हो, आप किसी चीज को स्वीकार रहे हो, ये सारे प्रेफेस के सिनोनिम होते हैं। डिनाई इनकार करना, ये इसका एंटोनिम होता है, तो आपका आंसर होगा डिनाई। क्लियर है। तो ये था अपने इस संडे टेस्ट में। आप बताइएगा कमेंट करके कि कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। मिलते हैं कल, जो शुरुआत होगी वीक की, फिर से मंडे को नया सेशन ठीक शाम 5 बजे द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।